दिल्ली में बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा ये अभी साफ नहीं है। लेकिन बीजेपी जिस तरह से सरकार चलाने की तैयारी कर रही है, उसे देखते हुए दिल्ली के अधिकारी सक्रिय हैं। दिल्ली के मुख्य सचिव ने अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की और सभी विभागों से 100 दिन का एक एक्शन प्लान तैयार करने को कहा है। बीजेपी के विकसित दिल्ली संकल्प पत्र 2025 के मुताबिक ये एक्शन प्लान तैयार करने की बात की गई है और सभी विभागों को 15 दिन के अंदर ये एक्शन प्लान देना होगा। 13 फरवरी से पहले सभी विभाग महीनेवार जो है 100 दिन का एक्शन प्लान बनाएं, ये कहा गया है। और ये भी बताया गया है कि कौन कौन सी योजनाएं प्राथमिकता में होंगी। आयुष्मान भारत योजना के लिए हर व्यक्ति के लिए 5 लाख रुपए राज्य सरकार और 5 लाख केंद्र सरकार देगी, ये योजना है। अब तक केंद्र सरकार की ऐसी योजना जो है वो दिल्ली में लागू नहीं हो पाई थी और इस पर अब एक्शन प्लान तैयार करने की बात हो रही है। दिल्ली में पानी जो भरता है जगहों पर, उसे रोकने के लिए ड्रेनेज का इंतज़ाम जो है उसे बेहतर करने की तैयारी है। एक्शन प्लान इस सिलसिले में तैयार होगा। विभिन्न कमेटियों में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जो पद खाली हैं, उसमें कितने पद खाली हैं, कहाँ हैं, इन सभी को भी भरा जाएगा एक के बाद एक। और इस सब के लिए अधिकारियों से कहा गया है कि वो पूरी तैयारी करके रखें। हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला हमारे साथ हैं। रवीश, दिल्ली में मुख्यमंत्री तो अभी तय नहीं हो पाया है, लेकिन एक्शन प्लान पर तैयारी हो गई है शुरू, और लगभग उसी तर्ज पर जिस तर्ज पर प्रधानमंत्री मोदी आते ही अपने विभागों से 100 दिन की कार्य योजना मांगते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी को पता था दिल्ली के कि नई सरकार के गठन के तुरंत बाद जो है वो बैठक होगी और उस बैठक में ये पूछा जाएगा कि 100 दिन का एक्शन प्लान जो है वो कहाँ पर है, किन किन मुद्दों पर 100 दिन में क्या क्या काम करने हैं। तो इसी को लेकर अब जो है वो दिल्ली के जो मुख्य सचिव हैं उन्होंने एक बैठक करके बाकायदा एक ऑफिशियल जो आधिकारिक पत्र है वो सभी विभागों को लिखा है और ये कहा है कि उसमें 3-4 चीजें बहुत अहम है। एक तो ये कहा है उसमें कि आयुष्मान योजना के तहत जो दिल्ली के अंदर नहीं लागू हो पाई थी, उनके ऊपर में कितने लोगों को लाभ मिलना है, कितना उस पर खर्चा आना है, कैसे ये योजना लागू की जाएगी, इसका एक्शन प्लान दीजिए। दूसरी बात कही गई है कि दिल्ली के अंदर जो ड्रेनेज सिस्टम की क्या व्यवस्था है, कितने ड्रेनेज की सफाई हुई है, जल भराव के मद्देनजर कितना पैसा उस पर खर्चा हुआ है उन ड्रेनेज की सफाई पर, और ये ड्रेनेज जो है ये यमुना में कहाँ कहाँ पर गिरते हैं, उनकी सफाई के लिए क्या क्या किया जा सकता है। क्योंकि आपको याद है कि यमुना के रिवर फ्रंट की सफाई की बात जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने कही है। तीसरा जो है वो मुद्दा ये है कि ये भी कहा गया है कि दिल्ली के अंदर तमाम सारी कमेटियां हैं, उनके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और उन कमेटियों की क्या हालत है, उनमें कितने पद रिक्त हैं, इसको भी बताया जाए ताकि जो भी नए जो विधायक हैं उनकी वहां पर नियुक्ति करके और काम को तेजी के साथ में किया जाए। ये भी कहा गया है कि हर विभाग से कहा गया है कि वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार रखे। कभी भी नई सरकार के गठन के बाद में संबंधित जो मुख्यमंत्री होंगे, उप मुख्यमंत्री अगर होते हैं तो मंत्री होते हैं, उनको तुरंत विभागों की जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है उसको पेश किया जाए। इसके अलावा जो है वो ये भी कहा गया है कि कल यानी 13 तारीख तक जो है वो इस पूरे 100 दिन के कार्य योजना का जो पहला चरण है उसके मुताबिक जो है वो रिपोर्ट सबमिट किया जाए कि किन किन योजनाओं पर कैसे कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। तो बहुत तेजी के साथ में जो है वो दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री की तो घोषणा नहीं हुई है, लेकिन दिल्ली सरकार के अधिकारी किस तरीके से कामकाज करेंगे इसको लेकर अब खलबली भी मची हुई है और क्या क्या काम होने हैं, कौन सी कार्यशैली अपनाई जानी है, उसको लेकर भी देखना है कि उसके मुताबिक जो है वो अधिकारी तैयारी कर रहे हैं। साथ में ये भी है कि एसआईटी का भी जो गठन है वो इसमें हो सकता है। तो किन किन मुद्दों पर शिकायतें आई हैं वो भी जो है वो संबंधित जो विभाग है, जो विजिलेंस की, उससे ये मांगा गया है। तो ये सारे जो है वो तैयारियां शुरू हो गई हैं दिल्ली में नई सरकार के गठन से संबंधित जो अधिकारियों की तैयारियां हैं वो शुरू हो गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रवीश इस पूरी जानकारी के लिए। और दिल्ली में चुनाव जीतने के बाद बीजेपी संगठन की पहली बैठक जो है वो चल रही है। 43 चुनाव समितियों के प्रभारी और विधायकों की बैठक है और इसमें नए मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा हो गई। महिला दलित चेहरे को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने पर भी विचार विमर्श चल रहा है। 16 फरवरी को विधायक दल की बैठक हो सकती है। प्रधानमंत्री के विदेश से लौटने के बाद नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होगा।
ऐसी जानकारी आ रही है। और कल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ प्रवेश वर्मा, सतीश उपाध्याय समेत 10 विधायकों की एक बैठक हुई थी। जेपी नड्डा ने विधायकों से पूछा कि यमुना की सफाई और लोक कल्याणकारी नीतियों पर काम तेजी से कैसे हो सकता है। आज आपने 43 कमिटीज़ की मीटिंग बुलाई है सर, मोटिव क्या है मीटिंग? नहीं, ये आफ्टर द इलेक्शंस हम लोग अपने काम को रिव्यू करते हैं, तो आज पूरा दिन हमने उसी पे बात करनी है और आने वाले समय में हम लोगों को संगठन में क्या क्या काम करना है वो काम शुरू करना है। तो ये हमारी संगठन की एक प्रक्रिया का हिस्सा है जो हम करते ही हैं और भारतीय जनता पार्टी में ये परिपाटी रहती ही है, तो हम उसी पे काम कर रहे हैं कि अब आज के बाद हमको अपने काम को कैसे आगे बढ़ाना है।